बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था सुलह का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ पर सदका लाजिम है। हर उस दिन में सदका लाजिम है कि जिसमें सूरज तुलू होता है, और बेशक इंसाफ करवा देना सबसे बेहतरीन सदका है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं और बेशक हर जोड़ पर सदका लाजिम है, यानी हर जोड़ पर इंसानी जिस्म सदका देना लाजिम है, उसकी जान का सदका देना लाजिम है। और बेशक हर रोज़ सदका करना लाजिम करार दिया गया, यानी मिसाल दी गई कि हर उस दिन सदका देना लाजिम है कि जब सूरज तुलू होता है। तो सूरज तो हर रोज़ तुलू होता है और हर रोज़ गुरूब होता है। तो लिहाजा एक मिसाल देते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर रोज़ हर शख्स पर सदका देना लाजिम करार दिया गया। और बेशक सदका हर बला को टालता है, हर बुरे वक्त को टालता है, हर मुसीबत को टालता है, हर मुश्किल को दूर करता है। तो बेशक इंसान के अंदर जितने जोड़ हैं उतना ही उसे सदका देना चाहिए कि अल्लाह ताला सदका व खैरात करने वाले पर से बुरे वक्त को टाल देता है। खा वो उसकी बुरी मौत हो, खा वो कोई बीमारी हो, या किसी भी किस्म की कोई बड़ी मुसीबत आनी हो, तो सदक़े की वजह से टाल दी जाती है। और इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में फरमाया कि बेशक लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करवा देना सबसे बेहतरीन सदका है, यानी दो लोगों के दरमियान मिलाप करवा देना, सुलह सफ़ाई करवा देना, उनके दिलों से हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत को ख़त्म करवा के दोनों में प्यार, मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ को कायम करवा देना बेहतरीन सदका है। और जो लोग आपस में झगड़ रहे हों, या कोई ऐसे दो ग्रोह या कोई ऐसे दो लोग कि जो आपस में गलत फहमियों का शिकार होकर, या किसी वजह से किसी गलत बदगुमानी का शिकार होकर, या किसी हकीकी मामले की वजह से झगड़े में हों, या किसी लातअल्लुकी में चल रहे हों, तो उनके दरमियान इंसाफ कायम करवा दो कि बेशक लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करवा देना भी सबसे बड़ा सदका है और सबसे बेहतरीन सदका है। बेशक ये एक खैर है, यानी भलाई है। और बेशक अल्लाह ताला भलाई यानी कि नेकी करने वालों को पसंद करता है, और लोगों के दरमियान नेकी कायम करवाने वालों को भी पसंद करता है। और बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में हुक्म दिया कि फ़स्तबिकुल खैरात, के पस नेकियां करने में सबकत ले जाओ, यानी पहल करो और आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने में, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने में, खा कोई नेकी छोटी हो या बड़ी हो। तो सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अल्लाह ताला के नज़दीक जो अमल है वो है सुलह करवा देना, दो झगड़े हुए लोगों में इंसाफ कायम करवा देना, उनके दिलों को साफ़ कर देना, उनके दिलों में प्यार, मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ कायम कर देना, और उनके दिलों से नफ़रत को ख़त्म कर देना। जो दो लोग आपस में नाराज़ रहते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे नाराज़ हो जाता है। और जो लोग एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे की बदगुमानी, गलत फहमी को ख़त्म करके, दिल को साफ़ करके, माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर लेते हैं, और उसमें अल्लाह ताला की रज़ा को शामिल कर लेते हैं, और ये जानते हुए एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं कि अल्लाह ताला को सुलह करने वाला अमल बहुत पसंद है, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स से राज़ी हो जाता है और उसका ये अमल सदक़े में शुमार होता है। बेशक जो शख्स दो लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करवाए, या सुलह करवाए, या किसी की गलत फहमी या झूठ या चुगली या किसी बुराई को दो लोगों के दरमियान से ख़त्म करके, किसी की बदगुमानी को ख़त्म करके उनके दरमियान सलूक कायम करता है, तो ऐसा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत पसंदीदा करार दिया गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सिला रहमी करने वालों में से बनाए, और सही मानों में सच्चा पक्का मोमिन बनाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात और नेकियां और भलाई करने वालों में से बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।